Greetings students. In this part we will discuss the towards a new constitution. 28 years के लिए जो है अफ्रीकन लीडर नेल्सन मंडेला को जेल में डाल दिया गया था। उसके बाद कॉन्टीन्यूसली जो है वहाँ प्रोटेस्ट चलते रहे। ग्रेजुअली द प्रोटेस्ट स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड इंक्रीज्ड, वो और भी ज़्यादा हो गई। द वाइट गवर्नमेंट रियलाइज दैट दे कैन नो मोर कंट्रोल ब्लैक प्रोटेस्ट एंड डिसाइडेड टू चेंज इट्स पॉलिसीज। उनको लगा कि अब ज़्यादा देर तक ब्लैक पीपल को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसीलिए उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करने का मन बना लिया। डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वर रिवोक्ड, बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मीडिया वर लिफ्टेड। डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड जो लॉ थे उनको रिमूव कर दिया गया, पॉलिटिकल पार्टी से बैन हटा लिया, मीडिया के ऊपर से भी बैन रिस्ट्रिक्शन हटा लिए गए। आफ्टर 28 ईयर ऑफ इनप्राइजमेंट नेल्सन मंडेला वॉकड आउट ऑफ द जेल एज अ फ्री मैन। 28 साल की जेल काटने के बाद वो जेल से बाहर निकल कर आ गए। On 26 April 1994, the new national flag of Republic of South Africa was unfurled, making the birth of newly born democracy in the world. यानी 26 1994 को अफ्रीका का ध्वज फहराया गया, एक न्यूली जो डेमोक्रेसी थी या नई डेमोक्रेसी का जो जन्म हुआ था उसकी खुशी में। द अपार्थाइड गवर्नमेंट केम टू एन एंड, पेविंग वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीरेशियल गवर्नमेंट। अब अलग अलग जातियों के लोगों की गवर्नमेंट बन गई थी। अपार्थाइड जो गवर्नमेंट थी उसका एंड हो गया। ब्लैक लीडर टोल्ड पीपल टू फॉरगिव द वाइट्स फॉर व्हाट दे हैड डन while in power. They asked to build a new South Africa based on the equality of all races and men and women, on the democratic values, social justice and human rights. अफ्रीका यानी ब्लैक जो लोग थे उन्होंने वाइट लोगों द्वारा किए गए अपराधों को क्षमा करने की बात की, उन्हें माफ़ करने की बात की। मतलब जो पॉलिसीज वाइट लोगों ने ब्लैक के लिए बनाई थी और जो पास्ट रहा है उसको भुला के ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें सभी को डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ मिले, सोशल जस्टिस मिले, ह्यूमन राइट्स मिले। द ऑप्रेसर वाइट्स एंड द ऑप्रेस्ड पार्टीज ब्लैक्स drew the common constitution after giving due consideration to need of the each other and at the same time protecting their own interest। मतलब ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए जिसमें सभी को राइट्स मिले, सभी अपने अधिकारों को प्रोटेक्ट कर सकें। द फॉलोइंग पॉइंट्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग देयर अप्रोचेज। क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। वाइट माइनॉरिटी वॉज नीड टू प्रोटेक्ट इट्स प्रिविलेजेस एंड प्रॉपर्टी। उनकी जो माइनॉरिटी थी भी राइट्स दिए गए कि वो अपने इंटरेस्ट को सेव कर सकें। आफ्टर ए लॉन्ग नेगोशिएशंस बोथ ऑफ द पार्टीज एग्री टू अ कॉम्प्रोमाइज। द वाइट्स एग्रीड टू प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल, दैट वन ऑफ वन पर्सन वन वैल्यू। दे ऑल्सो एग्री टू एक्सेप्ट सम बेसिक राइट्स फॉर द पुअर एंड द वर्कर्स। On the other hand, blacks agreed that the majority rule would not absolute as the property of the whites will not to be taken over। मतलब सभी एग्री हो गए, जो माइनॉरिटी है उनके अधिकारों को छीना नहीं जाएगा, और जो पहले माइनॉरिटी में थे वो गवर्नमेंट में थे तो वो भी एग्री हो गए कि मेजोरिटी के बेस पे ही गवर्नमेंट बनेगी लेकिन सभी को इक्वल राइट्स दिए जाएंगे। इट कम आउट एज वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर द डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उसने पूरी दुनिया को जो है इंस्पायर करने का काम किया। इट वॉज द आउटकम्स ऑफ द determination of the people of South Africa to work together to transform the bitter experiences into the binding glue of Rainbow Nation। मतलब पुराने अनुभव को भुलाकर एक नए देश की स्थापना करना या उसकी प्रोग्रेस के लिए काम करना, एक ऐसा दृढ़ निश्चय उन्होंने लिया। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन।